मसीह मंथन बैठक की तरफ से जय मसीह की, जय मसीह की। क्या हम सब खुश हैं? जोरदार प्रभु की महिमा के लिए धन्यवाद। मसीह मंथन बैठक फेलोशिप शिमलापुरी चर्च लुधियाना, ये यहाँ का एड्रेस है। और जिसने इस वीडियो को देखना है प्लीज उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वचन आगे पहुंचे और इस वचन के द्वारा आप भी बचे और लोग भी बचने पाए, क्योंकि हमने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हम सब ने मिलके परमेश्वर के राज्य को क्या करना है? बढ़ाना है। तो आए सभी वचन में जाएंगे। तारीफ यीशु राजा। आए सभी वचन में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। आज का विषय है, ध्यान दें, आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को संसार में क्या होंगे? कलेश। प्रभु के पीछे चलने वालों को क्या होंगे? कलेश होंगे। लोग विरोध करेंगे, आपके खिलाफ होंगे। आज हो रहा है ना? परमेश्वर के पीछे चलने का मकसद यह है कि हमारे ऊपर सताव आएगा, कलेश होगा, दुख आएगा, लेकिन उसमें परमेश्वर की सामर्थ हमारा बल है, हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। क्या? ये वचन जो इसमें भरा है। जिसके पास वचन है वो कभी घबराएगा नहीं। आवाज कहाँ है? जिसके पास ये वचन है वो कभी भी घबराएगा नहीं, वो कभी डगमगाएगा नहीं, वो कभी व्याकुल नहीं होगा। पर वही इंसान नहीं होगा जिसके अंदर परमेश्वर के वचन कूट कूट के भरे हैं, वो इंसान कभी व्याकुल नहीं होगा। तो आए हम वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना की किताब 15, यूहन्ना की किताब 15 की 18। यूहन्ना की किताब 15 की 18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, हाँ जी, तो तुम जानते हो। हाँ जी, यदि संसार तुमसे क्या रखता है? बैर रखता है। कौन रखता है? संसार। क्या कहता है? हाँ जी, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, हाँ, तो तुम जानते हो, हाँ, कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हालेलुया। क्या कह रहा है? अगर तुमसे संसार बैर रखता है तो तुमसे पहले उसने मुझसे क्या रखा? बैर रखा। तुम सब क्या करते हो? जानते हो। परमेश्वर से लोगों ने क्या रखा? बैर रखा। तो आज अगर हमने कोई कुछ बोलता है तो ज्यादा अचंभित ना हो कि हमें कोई कुछ बोलता। हमें बोलने का मतलब ये है कि जब उसे नहीं छोड़ा तो हमें भी कोई बख्शेगा। याद रखें, इस बात को आपको सोचना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। फिर से पढ़ दो बेटा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, हाँ जी, तो तुम जानते हो, हाँ, कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। संसार से बैर रखा, और संसार से पहले परमेश्वर से संसार ने क्या रखा? बैर रखा। आगे चले बेटा। यदि तुम संसार के होते, हाँ, तो संसार अपने से प्रेम रखता। अगर तुम संसार के होते तो संसार ने आपको तुझ नहीं जानना था। आज हमसे जो लड़ते हैं, आज हमसे जो नफरत करते हैं, इसका मतलब हम उसके साथ मैच नहीं करते। आप अलग किए गए हैं। क्या किए गए हैं? अलग किए। कौन सा वचन है? तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, क्योंकि मैंने इस संसार से तुम्हें अलग किया है। जब आप लोग संसार में होकर संसार से अलग हैं, इसीलिए लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपसे बैर करते। कहता आपसे आज करते ना, पहले मुझसे इन्होंने नफरत किया था।
इसीलिए प्रभु यीशु को क्या कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया था। क्यों उन्होंने हमसे बैर रखा? वो अंधकार में रहना चाहते हैं, रोशनी को पसंद नहीं करते हैं। और हमारे जीवन में झूठ नहीं है, हमारे जीवन में चुगली नहीं है, हमारे जीवन में निंदा नहीं है, हमारे जीवन में व्यभिचार नहीं है। जो व्यभिचार करता है वो अपने परमेश्वर को ही गिरा देता है, वो अपने परमेश्वर को विशर्म करता है। वो तो खुद होता है लेकिन वो अपने परमेश्वर को भी विशर्म कर देता है। जो आज झूठ बोलता है, जो आज चुगली करता है, जो निंदा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर ने हमें इन कामों से क्या कर दिया है, अलग किया है। तो जब अलग किया है तो हमें वैसा रहना भी है, हमें वैसा रहना भी, हमें समझना होगा। फिर से पढ़े बेटा 18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, हाँ जी, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। वो क्यों बैर रखा? वो चुंगलियों में है। अभी दो जन मिल जाएं तो कहा उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। वो दुनियावी बातें करते हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं हम परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं। अच्छा भैन जी चलो ठीक है, अच्छा पाजी अगर तुहाडे घर च दुख है, तकलीफ है, संकट है, तब तुसी ऐ करो कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो, वचन को समझो। अगर आपके अंदर वचन जाएगा, आप चुगली करनी छोड़ दोगे, आप निंदा करनी छोड़ दोगे, आप व्यभिचार करना छोड़ दोगे, आप झगड़ा करना छोड़ दोगे। तो जो इंसान छोड़ता है और जो चुगली करता, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक साथ। इसीलिए परमेश्वर ने अलग किया है। संसार में रह के हम अलग हैं, तो अपने आप को उत्तम समझे कि हमारे जीवन से ऐसी अंधकार की शक्तियां निकल चुकी हैं, अंधकार की बातें निकल चुकी हैं। आज हम ज्योति हैं, क्योंकि वो ज्योति है, वो ज्योति है, वो प्रकाशन है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर वो देना चाहता है। हाँ जी, पढ़ दे पूरा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, हाँ, तो तुम जानते हो, हाँ जी, कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। पहले रखा। हाँ जी, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हाँ, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, हाँ जी, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि अब तुम संसार के नहीं, तुम्हें संसार से मैंने चुन लिया। देखो यही शब्द कहाँ हम पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 12:2 में पढ़ते हैं कि मैंने तुम्हें संसार से क्या कर लिया है। तुम चुने हुए लोग हो, चुने हुए लोग हो, तो चमक होनी चाहिए। अगर हम फिर वैसे ही हैं, तो अगर हम परिवार में मिलते हैं ना जब, तो फिर वही हा हा हु हु ही, फिर वही नेगेटिव बातें, तो याद रखें कि आप चुने हुए नहीं हो, आप ढोंग करते हो, आप दिखावा करते हो। मेरे बच्चे कहते हैं ले मम्मी हम तो प्रभु ने जान दिया तो कि अपने बच्चे भुल गए। यस, मुझे किसी से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, मैं सबको अलग कर दूंगा, तलवार चलाऊंगा। तलवार क्यों चला रहा है? हमें अपने साथ ले जाने के लिए। वो तलवार हम सबको अलग क्यों कर रहा है? इसलिए हमें अपने साथ रखने के लिए अलग कर रहा है। लेकिन जब हम मिले रहेंगे तो वो कभी हमारे बीच में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। दूसरा वचन लूका की किताब 12:51, लूका 12:51, 5, 12:51। क्या तुम समझते हो, हाँ, कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? हालेलुया। वाह, देखे आप वही आ गए ना वचन। हाँ जी, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, नहीं, मैं मिलाने नहीं आया। तुम लोग मिले हो, इसलिए अंधकार भी तुम्हारे ऊपर छाया है। तुम लोग एक गुट बन जाते हो, अंधकार आपके अंदर काम करता है। अब देखो क्या वचन आ रहा है। हाँ जी, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, नहीं, वरन अलग करने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? अलग कराने आया हूँ। अलग करने आया हूँ। आगे चले। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। आमेन। जो मैंने कहा, एक घर में 5 जन आपस में
आपस में विरोध रखेंगे। तो झगड़ा होता है तो चिंता ना करें, संकट के वक्त उसे पुकारे, वो आपको छुड़ा लेगा, वो आपको छुड़ाएगा। फिर से पढ़ें बेटा। क्योंकि अब से एक घर में हाँ। 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। 5 जन आपस में क्या रखेंगे? विरोध रखेंगे। हाँ जी। 3 2 से और 2 3 से। 3 2 से और 2 3 से। अभी विरोध क्या, आगे चलें। पिता पुत्र से हाँ। और पुत्र पिता से विरोध रखेगा। सुनो, पुत्र पिता से और पिता पुत्र से। पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेंगे। हाँ जी। माँ बेटी से और बेटी माँ से। माँ बेटी से और बेटी माँ से क्या रखेंगे? लिखत है। हाँ जी। सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी, लिखा है। हाँ जी। हाँ जी। पिता पुत्र से। हाँ, और हो गया ना, पुत्र पिता से हो गया विरोध ना, रखेगा। क्लियर हो गया। विरोध रखेंगे। तो जब हमारे ऊपर संकट आए, हमें उसे प्रभु को देना है, वो हमें बचाएगा। वो इसलिए उसने कहा है विरोध रखेंगे कि वो हमें चुन सके। वो इसलिए आज तलवार चला रहा है, कहता है सब विरोध रखेंगे, सब लिखत है। संसार को ये पता नहीं है, अरे जो कुछ संसार में हो रहा है सब परमेश्वर के कलाम में दर्ज है। जो भी हम बातें करते हैं सब इसमें क्या है? दर्ज है, लिखा है, कंप्लीट है, एक स्टैंप है, एक मोहर लग चुकी। ऐसा होना है तो होना है। तो चिंता, अपनी चिंता परमेश्वर को दें। कहता है बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ। जब तलवार चले, जब दुख आए, जब संकट आए, तो प्रभु को कहे प्रभु मेरा बोझ उठाएं, अपनी शांति से भरें। इसलिए तो आ रहा है ना कि हम प्रभु की ओर भाग सके। दुख इसलिए आता है कि हम प्रभु की ओर भाग सकें और प्रभु को पा सकें और प्रभु हमें स्वर्गराज में ले जा सके। ये करके आपके अंदर संकट आता है। शुक्र है, समझ आई, शुक्र है। यही वजह है, वो अपनी ओर खींचता है। फिर नहीं बताओ, लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा कैसा रब है? ऐसा हमारा रब है, वो अपने लायक हमें बना रहा है, चुंगली से अलग कर रहा है, झूठ से अलग कर रहा है, निंदा से अलग कर रहा है, व्यभिचार से अलग कर रहा है। कोई भी अंधकार का काम है जो चिट्टा चल रहा है, लोग टीके लगा रहे हैं, इन सब से हमें परमेश्वर क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। वो चुन रहा है और अपने लायक बना रहा है। कहता मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बन जाओ। तो जब परमेश्वर पवित्र, आप पवित्र बनोगे तो किसके लायक बन जाओगे? परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जाने वाले बन जाओगे। नहीं, अंधकार भी बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद रखें, याद रखें। तीसरा पॉइंट है मत्ती 10:34। 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट मत्ती 10:34। धन्यवाद यीशु। ये ना समझो हाँ। कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। हालेलुया। क्या करने आया हूँ? ये ना समझो कि मैं इस पृथ्वी पर तुम्हें जोड़ दूंगा। पर सारी बाइबल क्या बयान करती है? हमें प्रेम करना, एक दूसरे से क्या करो। वो विषय अलग है, लेकिन आज जो ये विषय चल रहा है ये विषय अलग है। हाँ जी बेटा, पढ़े। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। हाँ जी, क्योंकि तुम्हें तलवार चला के अलग अलग करूंगा। तुम दोनों लड़ोगे, एक दूसरे को नहीं पूछोगे, मैं अपने और तुम्हें खींच लूंगा। तुम दुख में फंसोगे, मुझे कहोगे प्रभु मुझे बचा, मैं तुझे अपनी ओर ले आऊंगा। और जब तुम मिले रहोगे तो मुझे याद ही नहीं करते। तुम्हारे अंदर सुख है, तुम्हारे अंदर शांति है, तुम कहां कहोगे कि प्रभु आपका धन्यवाद। लेकिन जब सुख शांति में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं प्रभु मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले, मुझे अपने योग बना ले, मुझे इस संसार से नफरत है, ये संसार मुझसे प्रेम नहीं करता है। तो प्रभु ने क्या कहा? उसने मुझे भी नहीं किया तो तुमसे भी प्रेम नहीं किया। दोबारा पढ़ो बेटा।
ये ना समझो हाँ। कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। हाँ जी। मैं मिलाप कराने नहीं, यस। पर तलवार चलाने आया हूँ। तलवार चलाने का मतलब ये हुआ कि वो हमसे प्रेम करता है, वो अलग करके अपनी ओर खींचेगा। और जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम रहेगा आप यहां पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप लोगों बन रही, आप अच्छा खा रहे पी रहे, प्रभु का धन्यवाद नहीं कर रहे हो। वो अपना महिमा कराने के लिए देखो क्या कर रहा है। बहुत महान है परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसके तुल्य कोई दूसरा नाम सब लिखत है। जो कुछ संसार में हो रहा है सब इस वचन में दर्ज है। लोग ढूंढते हैं ये वर्षा कहां से आई, लोग ढूंढते हैं इतनी बाढ़ कहां से आई, लेकिन ये ढूंढते नहीं कि क्यों आई। ये नहीं ढूंढते क्यों आई का मतलब हम सब एक गुट बन गए, उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। अगर जो उसकी ओर ध्यान देता है तो लोग उसको तुझ जानते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। और जैसे घुटने पे आ जाए ये वर्षा रुक जाएगी। वो कहता है मैं तुझे तू मुझे पुकार तो मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बता जिसे तू बरखा है प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु की इच्छा को जाने। प्रभु तेरी इच्छा पूरी अगर तू चाहता है तो, लेकिन अगर तू चाहता है लोग बदलें तो तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा। जिसे तू तबाह करे उसे कोई बचा, लेकिन जिसे तू बचाए उसे कोई तबाह नहीं कर सकता। और जिसे प्रभु तबाह करेगा हम नहीं बचा सकते, और जिसे प्रभु तबाह करेगा उसे कोई बचा नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं बचा सकता है। लेकिन इन बातों को आप समझे कि कहां से आ रही हैं, सारी वचन से आ रही हैं। कहां से आ रही हैं? वचन से आ रही, सब कुछ वचन में दर्ज है। अगर प्रभु तबाह करने पे आ जाए तो कोई बचा, लेकिन जब कोई बचा, अगर प्रभु ही हमें बचाने पे आ जाए तो कोई हमें तबाह नहीं कर सकता। वो तबाह करेगा कोई नहीं बचाएगा, अगर वो बचाएगा तो कोई माई का लाल आपको छू नहीं सकता। याद रखना इस बात को। तबाही कहां से आती है उसके लिए प्रार्थना करें। अगर तेरी इच्छा है तो पूरी हो जाए प्रभु। शैतान की इच्छा इसी वक्त काट देती हूं। अगर शैतान की इच्छा है यीशु राजा तू जो बल देता है उस बल के अधिकार से उस सांप और बिच्छुओं को रोकने की तू ताकत देता है, उसी ताकत से आज हम इस बात को काट देते हैं जो दुख मेरे ऊपर है। अगर शैतान की ओर से काटते हैं, तेरी ओर से इच्छा तेरी पूरी हो। जब तू आए तो हम तेरे दाहिनी ओर जाना चाहेंगे, हम तेरी दाहिनी ओर, हाँ ऐसे रहें। आगे चलो बेटा 35। मैं तो आया हूँ कि हाँ। मनुष्य को उसके पिता से, हाँ। और बेटी को उसकी माँ से, हाँ। और बहू को उसकी सास से हाँ। अलग कर दूं। अलग कर दूं, हाँ जी। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हाँ, मनुष्य के बैरी घर के होंगे, याद रखना बाहर से नहीं आएंगे। हाँ जी आगे चलें बेटा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। वह मेरे, जो माता पिता का ज्यादा आदर करता है मुझे नहीं ध्यान देता वो मेरे योग्य नहीं। हाँ जी। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। और फिर माँ बाप को भी बोला जो अपने बच्चों को ज्यादा प्रिय जानते हैं मैं उसके योग्य नहीं। सीधी सी बात है, वो मेरे योग्य नहीं है। अगर मैं कहूँ अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम करूं और प्रभु को पीछे कर दूं तो कहता है ये भी मेरे योग्य। हमें अपने आप को, जितने जन समझदार हैं, हमें पहला दर्जा किसे देना है? प्रभु यीशु नासरी को। प्रभु यीशु नासरी को जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत, ये इसीलिए अनंत जीवन पाने के लिए टकराव हो रहा है। ये परमेश्वर जो भी कह रहा है वो अनंत जीवन में लेकर जाने के लिए कह रहा है,
कि जब ये सब मैं करूंगा तब तुम मेरी ओर फिरोगे, मुझे अपना मुक्तिदाता मानोगे और मैं तुम्हें स्वर्ग राज का अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन जब तुम सब अपने गुट में रहोगे तो फिर तुम मुझे याद नहीं करोगे, तो दुष्ट के हाथ चढ़ जाओगे। तो हमें पहला दर्जा किसे देना है? परमेश्वर को। हाँ जी बेटा। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले हाँ। वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य। अपने आप को देखें कि क्या मैं अपना क्रूस उठा के चल रहा हूं। अपने आप को अंदर जांचे, अपने अंदर आपको परखें। क्या मैं अपने बच्चे को ज्यादा महत्व दे रहा हूं? क्या मैं अपनी बीवी को ज्यादा महत्व दे रहा हूं? क्या मैं अपने माँ बाप को ज्यादा महत्व दे रहा हूं? क्या मैं अपने बच्चों को ज्यादा महत्व दे रहा हूं? अगर दे रहा हूं तो देखें, अगर आप महत्व दे रहे हैं तो ये क्रूस आपके ऊपर नहीं है। अगर आप महत्व दे रहे हैं तो ये क्रूस आपके ऊपर। अगर क्रूस उठाना है, परमेश्वर क्या कहता है? जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्या उठाए? क्रूस उठाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जिसने उठा लिया है उसके जैसा कोई इंसान नहीं है। जिसने उठा लिया उसके पास बहुत पड़ाव आएंगे, लेकिन उस पड़ाव में चलने के लिए सामर्थ भी वही देगा। उस पड़ाव को पार करने के लिए सामर्थ भी वही देगा। हम कुछ भी कर नहीं सकते, याद रखिएगा। हाँ जी बेटा। हाँ जी, क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सोचिए आप, तो क्या आप अपने अपने आप को जाने कि क्या मैंने अपना क्रूस उठाया है, या मैंने अपना जो दुख है वो किसी को गाया है। अगर अपना दुख किसी को गाया तो आपने अपना क्रूस नहीं उठाया। अपना क्रूस उठाना है तो गाना उससे है, प्रभु अब तू मुझे संभाल, तू मुझे संभाल प्रभु। तेरा वचन क्या कहता? परंतु हे यहोवा तू मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और तू मेरी महिमा और मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर तू ही तो है प्रभु। अगर हम इस बात को, हमारे पर कोई दुख है, तकलीफ, दूसरे को रोते हैं ना जाके, तो हमारे परमेश्वर की क्या होती है? निंदा। अपने परमेश्वर को कभी निंदा ना होने दे। दुख है उसे उठाएं और परमेश्वर के हाथों में सौंपें। क्या कहता? अपना क्रूस उठाओ मेरे पीछे हो ले। तो अपना क्रूस उठाएं और प्रभु के सौंपें कि प्रभु ये मेरा दुख है, ये मेरा तकलीफ है, ये मेरी प्रॉब्लम है। क्या कहता? हे बोझ के नीचे दबे लोगों, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, आराम दूंगा, चंगाई दूंगा, बल दूंगा, ताकत दूंगा। पर जब आप उसे के ऊपर अपना बोझ दे दो, उसके बाद आपको उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी ओर देखने की जरूरत जब आप देखोगे फिर कहाँ रह गई वो बातें। इसलिए हमें समझना होगा। लास्ट पॉइंट पे जाएंगे, प्रेरितों की किताब 14:22। प्रेरितों 14:22। हाँ जी बेटा, तारीफ है। और चेलों के मन को हाँ जी, स्थिर रखते हैं रहे। चेलों के मन को क्या रखो? स्थिर करते रहें। हाँ जी। और ये उपदेश देते थे। उपदेश क्या करते? चेलों के मन को स्थिर करते रहें और या उपदेश देते थे। हाँ जी। कि विश्वास में बने रहो। कि किसमें बने रहो? मैंने क्या सिखाया है? आप वचन में बने रहो, विश्वास में बने रहो। हाँ जी। और ये कहते हैं हाँ, हमें बड़े कलेश उठाकर हाँ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बहुत कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में क्या करना होगा? प्रवेश करना ही होगा। तो दुख आए तो चिंता, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं होना। दोबारा पढ़ दो बेटा। और उन्होंने वही दोबारा। भाई हाँ और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। हाँ जी। और यह उपदेश देते थे हाँ। कि विश्वास में बने रहो। विश्वास में क्या रहो? बने रहो। हाँ जी। और यह कहते थे हाँ। हमें बड़े कलेश उठाकर हाँ। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में
परमेश्वर के राज्य में क्या करना होगा? प्रवेश करना होगा। तो जब तक हमारे ऊपर कठिनाइयां नहीं है, क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, तो याद रखिए आप परमेश्वर के नहीं हैं। लोग दुख से भागते हैं, क्या कहते हैं? अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसा क्यों हो रहा है। हम पढ़ते हैं क्लेश से सामना करने के लिए परमेश्वर हमें सिखाता है। क्लेशों से सामना करने के लिए परमेश्वर, सामना आप तभी कर सकते जब आप अपनी इच्छाओं को मार देंगे। अगर आपकी इच्छा अपने दिमाग में चलेगी, आप क्लेश का सामना नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर अगुवाई करता है, आप परमेश्वर का सामना, परमेश्वर जो कह रहा है वो कि क्लेशों का तुम्हें क्या करना होगा? सामना। क्लेशों का क्या करना होगा? सामना। हम तब कर सकते हैं सामना जब उसकी सामर्थ हमारे अंदर काम करेगी। तो सामर्थ कब काम करेगी? जब हम उसके योग अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को उसके योग बनाना है। तो जब अपनी इच्छाओं को मारोगे तो क्या आप मेरे योग हो जाओगे? परमेश्वर के योग। आपके अंदर वचन काम करेगा तो आप झूठ बोलना क्या कर दोगे? चुगली करना क्या कर दोगे? कर दोगे, छोड़ दोगे, बंद कर दोगे। व्यभिचार करना क्या कर दोगे? फालतू लोगों से बातें करना क्या कर दोगे? अपनी संगति को देखना छोड़ दोगे कि कैसी संगति है। आपको समझ आ जाएगी हमारे सामने वाला कैसा है, आप खुद ही दूर हो जाओगे। सोचें आप, समझना, जब तक आप अपने मनों को नहीं स्थिर करते, अपनी इच्छाओं को नहीं मारते, आपके अंदर काम नहीं होगा। जैसे आपकी इच्छाएं मरनी स्टार्ट हो गई, तुरंत परमेश्वर का जलाल आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा। तो यूहन्ना की किताब में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है, तुमसे पहले मुझसे भी वैर रखा। तुझसे पहले मुझसे क्या रखा? वैर रखा। मुझसे क्या रखा? वैर रखा। मैंने तुम्हें चुना है। वचन क्या कहता है? मैंने तुम्हें, इसलिए तुम उसके बैरी हो। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको अपने योग बना लिया है, इसलिए लोग आपके कौन हैं? बैरी हैं। घबराने की जरूरत नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने तुमको क्या किया? इन सब से अलग करने आया हूं। संसार के बीच से तुमको चुनकर अपने राज्य में ले जाने के लिए आया हूं। आपको इसीलिए संसार से अलग किया गया है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, जो मेरे पीछे ना चले वह मेरा नहीं है। वो मेरा पीछे चलने के लिए अपनी इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा, अपने सोच ख्याल को तुझ जानना पड़ेगा। सारी प्रॉपर्टी को ही तुझ जानो, उसे अपना पावरफुल समझना स्टार्ट कर दो। पावरफुल। देखो आपके जीवन में कैसे काम होते हैं। आप आती हुई महामारी को देख के डरोगे नहीं, प्रार्थना करोगे, प्रभु अगर तू चाहे तो ये महामारी मुझसे टल जाए। तू चाहे तो, तेरी इच्छा। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने जब उनको सूली पर चढ़ाया गया तो क्या कहा था? अगर तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे, तो हमें भी प्रार्थना करनी है, प्रभु ये जो दुख आ रहा है, जो संकट है, तू चाहे तो मैं बच सकता हूँ, तू चाहे तो मैं बच सकता हूँ, और मुझे पता है तू मुझे बचा के रखेगा, पर तेरी इच्छा इस माहौल में जो ये बाढ़ आई है, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मुझे तू चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तू है तो सारा सब कुछ ओके है, और तू ही नहीं प्रभु तो मैं तो मिट्टी हूं। अपने आप को बिल्कुल कर दे कि मैं प्रभु कुछ भी नहीं। अपने आप को तुझ जानना स्टार्ट करें, अपने आप को बिल्कुल कंप्लीट करना स्टार्ट करें। चौथा पॉइंट था, हम बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तुम्हें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में क्या करना होगा? तो कौन कौन चाहता है मैं प्रवेश हो जाऊंगा? वेरी गुड। प्रवेश होने के लिए हमें दुखों का क्या करना होगा? घबराना नहीं है।
घबराना नहीं, अरे बाढ़ आ गई अब हम डूब जाएंगे, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के वचन में कंप्लीट रहें, परमेश्वर से बातें करते रहें। परमेश्वर से बातें अगर करेंगे, उससे दोस्ती कर लेंगे तो वो अपना क्या कहेगा, अपना वारिस बना लेगा और आपको अपने राज्य में वो आने के लिए ताकत देगा, सामर्थ देगा, शक्ति देगा। लेकिन पहले हमें इन वचनों से बात करनी होगी, पहले हमें इन सबसे बात करनी होगी। हमें हर बात का सलूशन इसी में मिल सकता है। लोग ढूंढते हैं, जो बातें लोग करते हैं सब इसमें दर्ज है, ये स्टैंप है, इसी में से सभी लोग बातें करते हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब तो लिखा है इसमें। तो हम कहते हैं आप हमें सुना रहे हैं, हम लिखत पढ़ रहे हैं। आप तो नेगेटिव सिर्फ शक कर रहे हो, हम पूरा कॉन्फिडेंट में हैं कि प्रभु हमारे अंदर है। प्रभु साथ भी है, अंदर भी है। अंदर तब है जब इसे आपने साथ किया है, वरना फिर गई भैंस पानी में। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष और बहुत बरकत दे।